मैं राधिका अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से मजेदार से नए नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जो झटपट बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आपको इस नाश्ते का स्वाद लेना है तो आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताएं रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए देरी न करते हुए मजेदार से इस नाश्ते को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 उबले हुए आलू। आलू को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब आलू को हम इस तरह से ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करेंगे। आलू को आपको यहाँ पर ग्रेटर की हेल्प से ही ग्रेट करना है। हाथों से मैश कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करना है ताकि इसके अंदर आलू के बड़े टुकड़े बिल्कुल भी नहीं रहे। और जब हम इस तरह से ग्रेटर से करते हैं ना तो आलू बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाता है, उसमें बड़े टुकड़े रहने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। आज जो मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ बहुत ही झटपट से बनेगा है नाश्ता और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा कि आप इसी नाश्ते को बार बार बनाना चाहोगे। यदि आपके पास आलू पहले से ही बॉयल रखे हुए हैं तो ये नाश्ता और भी जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। आलू से आपने कई नाश्ते बनाकर खाए होंगे लेकिन ये नाश्ता कभी नहीं बनाया होगा और इस नाश्ते को बनाकर खाने के बाद आप बाकी सारे नाश्ते का स्वाद भूल जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों आलू अच्छी तरह से ग्रेट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तीखापन आपको नाश्ते में जितना रखना है उसके अकॉर्डिंग मिर्च की क्वांटिटी को आप बढ़ा घटा सकते हैं। और फिर इस पर हम डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो पसंद हो उसे आप डालिए, जो आपको पसंद नहीं हो उसे आप स्किप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और जो मेरे पास वेजिटेबल्स अवेलेबल थे मैं उसका ही यूज़ करके ये नाश्ता बना रही हूँ। और यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, बिना प्याज के भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन लाल मिर्च पाउडर। आधी चम्मच डालेंगे चाट मसाला जिससे बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू का रस डाल सकते हैं या आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे सौंफ, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। आधी चम्मच डालेंगे नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे ऑरिगेनो। आप चाहे तो मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसिक से मसालों का ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आपको जो मसाला पसंद हो आप वो मसाला भी इसके अंदर डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर पास्ता मसाला डाल सकते हैं या मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और आप इसमें जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स डालेंगे ये नाश्ता उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। जैसे आप चाहें तो इसमें गाजर को बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं, पत्ता गोभी बारीक काट कर डाल सकते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा सा और इन्हेंस करना चाहते हैं आप तो आप इसमें डाल सकते हैं पनीर को ग्रेट करके डाल सकते हैं और थोड़े से कॉर्न डाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, इसे हम साइड में रखते हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है रात की बची हुई 2 रोटी। तो सबसे पहले हम रोटी के इस तरह से किनारों को कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो में चारों साइड से आपको इस तरह से किनारे इसके कट करने हैं। रोटी के किनारे कट करने से क्या होगा कि जो रोटी है उसकी हमें एक प्रॉपर शेप मिल जाएगी। तो हमारा जो नाश्ता है ना वो लुक वाइज भी दिखने में बढ़िया लगेगा। और स्वाभाविक है कि कोई भी नाश्ता हो जब वो लुक वाइज दिखने में बढ़िया लगता है तो भूख और बढ़ जाती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर चारों किनारों को कट कर लिया है। अब सारे साइड के पार्ट को हम हटा देंगे। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पर हमें एक प्रॉपर शीट मिल गई है। इस तरीके से हम दूसरी रोटी को भी रेडी कर लेंगे। अब इस तरह से एक रोटी का पीस लेंगे हम। और मेरे पास यहाँ पर रहेगा पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस को हम रोटी के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। यदि आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप यहाँ पर शेजवान चटनी लगा सकते हैं, टमाटो केचप लगा सकते हैं, मेयोनीज लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसे इसके ऊपर लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया तो पिज़्ज़ा सॉस ही लगाना है। ये रहेगा कि आप जो भी चीज़ लगाएंगे उससे आपको इस नाश्ते का टेस्ट अलग लगेगा। थोड़ा सा यदि आपने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस की जगह मेयोनीज लगाया तो टेस्ट थोड़ा सा अलग होगा। तो आप कोई भी सॉस लगाइए। ये जो सॉस होते हैं पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज, शेजवान सॉस, इसमें एक अपना ही अलग टेस्ट होता है ना। तो आप कोई भी नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। तो इस तरीके से मैंने सारे सॉस को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर जो आलू की स्टफिंग रेडी करी थी उस आलू के मसाले को हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इस साइड से हम इस कॉर्नर में रखेंगे। तो अच्छे से आलू के मसाले को हम पूरा कॉर्नर में सेट कर देंगे। और कॉर्नर में ही आपको रखना है क्योंकि हम इसे फोल्ड करेंगे। और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हम फोल्ड करेंगे जैसा हम वीडियो में देख रहे हैं। तो 2 फोल्डिंग आपको करनी है ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो बढ़िया से कि रोल की तरह रेडी हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसान है, झटपट से बनकर रेडी हो जाता है। यदि आपके घर में रोटी बच जाए और समझ नहीं आए कि क्या करा जाए, क्योंकि रोटी जब बच जाती है और घर में हम ऐसे ही खाने को देते हैं तो रात की बची रोटी कोई खाता नहीं है।
और आप देखिए जब इस तरह से नाश्ता बनाकर खिलाएंगे ना तो रात की बची रोटी कब ख़त्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। घर वाले रात की रोटी खाने के लिए ढूंढेंगे कि आज तो ये नाश्ता बनाकर ही खाएंगे। मैंने जब अपने घर में बनाकर खिलाया तो घर वालों को इतना पसंद आया कि घर वाले रोज़ रात की रोटी बचा कर रखने लगे। तो मैंने सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर लिया है। अब एक पैन में हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल को अच्छी तरह से पूरे पैन में हम स्प्रेड कर देंगे। अब रोल को उठाकर हम पैन के अंदर रखेंगे, और पैन में रखने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें जिस साइड से जॉइंट है उस साइड से आपको पहले से रखना है, ताकि जो इसके जॉइंट है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए तो रोल पलटते समय खुले नहीं। अब लो फ्लेम पर इसे हम अच्छी तरह से सेकने देंगे। धीमी आंच पर आपको इसे सेकना है ताकि ये अच्छी तरह से सीखे, क्रिस्पी भी रहे और जले भी नहीं। हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो क्या होगा कि ये जल जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो धीमी आंच पर मैंने इसे लो फ्लेम पर सेकने दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब इसके ऊपर भी हम हल्का सा ऑयल अप्लाई कर देते हैं और अब इसे हम टर्न करेंगे। तो देखिए मैं इसे हाथों से ही टर्न कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी चिमटे से पकड़ के आप टर्न करिए। अब इसे हम दूसरी साइड से भी बढ़िया सा क्रिस्पी होने देंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए चारों साइड से घुमाते हुए हमें बिल्कुल बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे सेकना है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इन्हें अलटते पलटते हुए सेक लिया। आप देख सकते हैं दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो ये लीजिए टेस्टी सा यहाँ पर रात की बची हुई रोटी का ये रोल बनकर रेडी हो चुका है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में और बनाने में कितना आसान है आपने देख ही लिया होगा। रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।